हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेके आया है प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले वीडियो में 9-10 किए थे और आज जो लेके आया है उसमें है क्वेश्चन नंबर 11। और 11 नंबर क्वेश्चन को बिना देर किए आपको बच्चों पढ़ के बताएंगे। और देखिएगा ध्यान से कि किसी कार के दो वाइपर, बच्चों आप सबने कार को देखा होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कार को नहीं देखा होगा, सभी बच्चे ने कार को देखा है। और उस कार पर कि जो आगे जो शीशा लगाता है, ड्राइवर के आगे जो शीशा लगाता है बच्चों, उस शीशा को साफ करने के लिए दो वाइपर लगा लाता है। क्या लगा लाता है बच्चों? दो वाइपर लगा लाता है। और वह वाइपर के काम क्या होता है बच्चों? देखिए बताते हैं आपको काम क्या होता है। ऐसे रहेगा वाइपर, ये देखिए ऐसे रहेगा वाइपर, और ऐसा ऐसा वो नचते रहेगा, ऐसा ऐसा नचता है, एक साथ है नचता है ना वाइपर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या करेगा, वाइपर नचेगा। तो ये जो नचता है वाइपर परस्पर कभी कर रहा है कि कभी आच्छादित नहीं होते हैं। और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, जो वाइपर के पत्ती की लंबाई होगा वही त्रिज्य खंड के बच्चों त्रिज्या होगा। क्या होगा बच्चों? त्रिज्या होगा। तो वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर है? तो यहाँ त्रिज्या कितना होने वाला है? 25। और क्या कह रहा है? और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। तो 115 डिग्री क्या हुआ बच्चों? उसका केंद्रीय कोण हुआ। क्या हुआ? केंद्रीय। तो इसमें साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है त्रिज्या कितना और कोण कितना? 115 डिग्री। अब क्या कर रहा है? पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, वाइपर एक गो है कि दो गो? तो हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर सटा दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये हो गया और ये हो गया, और यहां से ऐसे चलेगा बच्चों, और ये ऐसे आएगा। मान लीजिए ऐसे करके गया, थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया, 115 डिग्री के ऐसे बनेगा। मान लीजिए कैसे गया, और ये सारे भाग को प्यारे बच्चों ये साफ कर रहा है। ये काम जो कर रहा है एक वाइपर, फिर से दूसरा वाइपर, ये दूसरा वाइपर, यह भी 115 डिग्री के कोण बनाया, यहां भी 115 डिग्री कोण बना। त्रिज्या कितना है बच्चों? त्रिज्या कितना है? 25। कितना है? 25 सेंटीमीटर। यो होगा कितना? 25 सेंटीमीटर। यहां भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर बच्चों। तो इसको भी साफ कर रहा है, मतलब एक वाइपर ये साफ कर रहा है, दूसरा वाइपर ये साफ कर रहा है, कर रहा है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान की अलग अलग? समान होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो क्या होगा बच्चों? दोनों वाइपर द्वारा साफ किया जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? वह एक गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे हम, उसमें 2 से गुना कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 से कर देंगे गुना बच्चों, बहुत मार लगेगा। यहां पर लिखेंगे चूंकि वृत्त बनाना होगा चित्र उसका। हाँ बनाना होगा। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर 115 डिग्री बच्चों, 115 डिग्री। इसीलिए एक साथ दोनों लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों वाइपर द्वारा हाँ क्या साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360
आप पाई आर। अब कहो तो पूछो तो आप लोग कि सर 2 से गुना क्यों कर दिए? दो को वाइपर है। 2 को वाइपर है बच्चों, अब दोनों एक समान साफ कर रहा है कि नहीं, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब मान बैठा लीजिए, इसको हल कीजिए। 2 गुने थीटा के मान 115 डिग्री बटा में 360 गुने पाई के मान 22/7 और आर के मान बच्चों, आर के मान कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको ऊपर करके आपको बना के बताते हैं कितना आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। क्या 115 से ही कटेगा? पहले 2 से काट दीजिए बच्चों, 2 से ही कट जाएगा, कितना मरतबे 180 मरतबे, और फिर 2 से ही कट जाएगा, यहाँ पे 11 और ये कटेगा कितना 90, और 5 से काटिएगा बच्चों, 5 से तो 18 पंचे 90, और 5 से ही कटेगा, 5 दूना के 10 और 5 के 23 मरतबे, कितना मरतबे बच्चों 23 मरतबे। अब कोई कटने वाला है नहीं, तो आप निकाल के लाइएगा कितना, ऊपर में 23 गुने देखिए 23 गुने 11 बाटा में कितना बच्चों 18 गुने 7 और गुने सामने कितना है 25 के स्क्वायर 625 सेंटीमीटर। देखिए कैसे कैसे, देखिए यहां पर देखिएगा, 2 से काट दिए 360 को 100 काटो तो कैसे काटे, 2 से 360 कटा 180 मरतबे, फिर से क्या कर दिए 2 से 11 गुना के और उसी 2 से काट दिए 180 को 90 मरतबे, और फिर 90 को काटे 5 से 18 पंचे 90 और 115 को 5 से 23 मरतबे, 23 पंचे 115, तो ऊपर क्या बचा 23 और 11, 23 गुने नीचे क्या बचा 18 और 18 गुने 7 और गुना में है गुना कितना, ये कितना 25 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर 625। अब कटने वाला है कोई क्या, ये इससे कटेगा नहीं कटेगा ना, 18 से नहीं, इतना कुछ कटेगा, तो करना क्या है गुना, सबको गुना करने पर हम लिखेंगे। चलिए आइएगा 625 गुने 23 कीजिए पहले बच्चों, 625 गुने कितना 23, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 व 1 7 और उसके बाद 3 छक 18, उसके बाद 2 से 25 दूना के 50 और उसके बाद 6 दूना के 12, तो 5 7 8 5 13 के 3 2 1 3 1 4 और 1 के 1। अब बच्चों जो आया कितना 14 37 5, 14 37, इसमें कितना से गुना करना है, देखो अभी 625 से 23 में गुना किए लेकिन 11 बचल है ना, तो 11 से गुना कीजिए इसमें, तो 11 का गुना का नियम बताए हैं कि 5 के और 7 5 12 के हासिल, 7 3 10 1 हासिल, 4 3 7 1 हासिल कुछो ना, 4 1 और 1 के 15 8 125, कितना है बच्चों 15 8 125 बटा में 18 सत्ते बच्चों 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आप ध्यान दीजिए और ध्यान से इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है कर लीजिए। फाइनली चलिए बच्चों, तो फिर हम आएंगे अगले सवाल लेकर के भी, देखिएगा आप सामने। देखिए बच्चों, तो अभी हमने देखा कि 11 नंबर क्वेश्चन को बनाया है और अब हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, क्या लगाया बच्चों, एक लाइट हाउस लगाया गया, ठीक ना, जो 80 डिग्री के कोण बनाने, क्या डिग्री कोण 80 डिग्री को कोण वाले एक त्रिज्यखंड में कितना 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, जिसमें जहाजों की चेतावनी। तो आपको बता दे कि यहां पर ये समझ लीजिए कि लाइट हाउस है और ये वृत्त का केंद्र भी हो जाएगा, और यहां से ये और ये इस प्रकार से, इसमें ये मान लीजिए आप कि ये हो गया 16.5 किलोमीटर, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा
त्रिज्या। इधर भी होगा कितना बच्चों 16.5 किलोमीटर। ये केंद्र O होगा और जो थीटा होगा बच्चों वो 80 डिग्री। अब इन सब में इसका लाइट आ रहा है, चूंकि यहां से जो है लाइट है ना यहाँ, तो यहां से लाइट निकल रहा है, तो इसी क्षेत्र का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो क्या लिखेंगे, तो चित्र नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, चित्र बिना बने नहीं बनाना है, चूंकि त्रिज्य खंड बच्चों बात नहीं करेंगे, त्रिज्य खंड का त्रिज्या r बराबर 16.5 किलोमीटर तथा त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या बच्चों, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना डिग्री 80 डिग्री। इसीलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वह होगा थीटा बटे 360 पाई आर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत बेहतर तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे को इसका लाभ मिल सके। बताया आपको कि थीटा के मान बच्चों कितना, थीटा के मान कितना 80 डिग्री, अब बटा में 360, अब पाई की जगह पर देख लीजिए, जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो अपना मन से 22/7, लेकिन क्वेश्चन में जब दिया हो बच्चों तो क्वेश्चन में दिया है कितना 3.14, तो यहां लिखेंगे कितना 3.14 अगुने आर के मान। तो आर के मान कितना है 16.5 किलोमीटर। कितना बच्चों 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर। ये मीटर में नहीं है, किलोमीटर। वो बताओ कि वो लाइट कितना पावरफुल होगा कि 16.5 किलोमीटर दूर तक उसका रोशनी जाता है, बहुत पावरफुल होगा, है कि नहीं है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी दशमलव उड़ा लेंगे या बाटा में क्या बैठा लेंगे 100, और बैठाने बाद काटेंगे इसको 0 से 0। अब ये 4 से 4 दूना के 4 नमा के 36, तो ये आएगा कितना 2/9 गुने के 300, 14/100 गुने 16.5 के स्क्वायर। प्यारे बच्चों 16.5 के स्क्वायर 16.5 का जो स्क्वायर करेंगे तो अभी आप लोग को बताया है कि जब इकाई अंक पर 5 हो बच्चों, इकाई अंक पर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बच्चों बोलो 25। अब दहाई अंक पर जो दिया हुआ है उसमें एक प्लस करके गुना करेंगे, यानी 16 गुने 16 का एक अधिक कितना होगा 17 में गुना। तो 16 गुने 17 कीजिए कितना हो जाएगा बच्चों 17 छक 102, 17 छक 102 के 2 हाथ में आयल 10 आ 17 इकाई 17 या 10, 17 10 बच्चों 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27, यानी 27 225। इसका जो होगा कितना 27 225। अब बताइए कि इसमें दशमलव कहां जाएगा बच्चों, तो यहां एक अंक के बाद दशमलव और उसका वर्ग कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद, कितना अंक बाद, तो ये 2 अंक के बाद बच्चों क्या हो जाएगा दशमलव, और ये क्या दिया हुआ है किलोमीटर स्क्वायर। अब आगे आइएगा, इसको ऊपर करके फिर हल करते हैं। काट के देखिए, काटिएगा कैसे 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 काटिएगा, काट सकते हैं आप। 2 से ही कट जाएगा, क्या मरतबे 50 मरतबे, 2 से ये भी कट जाएगा 25, और 2 से 157, ये तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हाँ लेकिन 25 से ई कटेगा बच्चों, 25 से ये कटे, काहे कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर कितना दिले है, कितना दिले है 25, इकाई अंक पर 25 है ना, 5 है ना, ये 25 से कटेगा। तो छोटा कीजिए ना, 5 से ही काटिए, 50 25 5 से 50, 25 2 20 5 चौका 20 5 चौका 20 50 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर से 5 से काट लीजिए, काट खत्म कीजिए 5 से, 5 एकम 5, 4 उतरेगा नहीं लगेगा, 44 उतरेगा तो यहाँ 0 को उतार किया तब लगाएंगे कितना 5 8 40 और 5 9 45, यानी 10 पॉइंट कितना। तो बच्चों आया कितना देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे अभी हम, ये आने वाला है
157 गुने गुने 10.89 10.89 10.89 और बटा में कितना 9 बटा में कितना 9। चलिए अब हम ये बात को देख रहे हैं हेलो कि 9 से ही कट रहा है ना। हाँ ये किलोमीटर स्क्वायर होगा और देखिए ये 9 से कट रहा है 9 एकम 9 दूना 9 एकम 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद काट द जो कट रहा है उसको क्या रखेंगे का काट दिए। अब क्या आएगा 157 गुने 1.21 किलोमीटर स्क्वायर कीजिए गुना गुना कीजिए 157 गुने 121 एक से गुना करने पर 157 2 से करेंगे तो 314 2 से करेंगे 314 एक से करेंगे 157 7 के साथ 5 4 9 और उसके बाद ये 7 दिया हुआ है 7 गो 7 एक 8 1 9 5 3 8 और 1 के 1 18,997 कितना आया 18,997 18,900। अब दशमलव कहां बैठा होगा बताओ पहले 2 अंकों के बाद किलोमीटर आ गया आंसर आ गया आंसर। तो आप लोग इसको कर लीजिए फाइनल आप लोग प्यारे बच्चे इसको कर लीजिए फाइनल देखिए आराम से सब गुना उना है। चलिए बच्चों